क्वेश्चन नंबर 25 है। ये क्लास 10th में भी मिलेगा, क्लास 12th के लिए भी है, दोनों में एक साथ आ सकता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, रिप्रेजेंट इट इन द टर्म्स ऑफ जूल्स। बेटा मैंने इसका आंसर आपको अभी नहीं लिखा है, क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और बता रहे हैं। इसका आंसर हम कुछ देर से बताते हैं, उसके पहले आपको बता देता हूं कि पावर क्या होता है। तो देखो, द रेट ऑफ डिसिपिटेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर और इट इज डिनोटेड बाय पी। पी का फार्मूला हो गया W/T। मतलब जिस रेट से, ध्यान समझिए, एनर्जी लॉस होती है, डिसिपिटेट होती है, खर्च होती है किसी सर्किट में, उसे उसका पावर कहते हैं। पावर को डिनोट करते हैं पी से। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से समझिए, द रेट ऑफ डिसिपिटेशन ऑफ एनर्जी में से और सिंपल सी एग्जांपल है कि यदि मैं एक कहूं बेटा इफ W इज इक्वल टू 1 जूल एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड, क्लियर, तो देन इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो P के प्लेस में आएगा 1 वाट और W के प्लेस में आएगा जूल, क्योंकि वर्क की जो यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जूल पर सेकेंड इक्वल टू वाट, और वाट किसकी यूनिट हो गई? पावर की। क्लियर है? मतलब समझ गए, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अच्छा, डिफाइन कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ध्यान दो। इफ द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन अ सर्किट इज 1 जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में जितनी जो एनर्जी लॉस हो जाए, मतलब एक सेकंड में 1 जूल की एनर्जी अगर क्या हो जाए, बोलो, लॉस हो जाए, 1 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में अगर लॉस हो जाए तो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ सर्किट इज सेड टू बी 1 वाट। तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर 1 वाट कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये बल्ब लगा है, सामने एक बल्ब लगा है जिसको अब आप देख सकते हो, यानी यहाँ स्क्रीन पे हम दिखा सकते हैं। तो ये बल्ब है बेटा सपोज, और एक बल्ब में मान लो लिखा रहता है, नीचे ध्यान से देखो, मान लो लिखा है 220 वोल्ट और इसके पहले लिखा है 60 वाट, सपोज 60 वाट। अब यहाँ बल्ब में लिखा है तो सोचते हैं 60 वाट का बल्ब का क्या मतलब? 60 वाट का बल्ब का मतलब ये बेटा, तो अगर 60 वाट का बल्ब हमने सपोज 220 वोल्ट के सोर्स से जोड़ दिया, ध्यान देना 220 वोल्ट बोल रहा हूँ, अब इसका क्वेश्चन कराएंगे 220 की जगह पर 210 हो जाए या 110 हो जाए, कितना भी हो जाए तो क्या होगा? तो अभी मैंने कहना है कि अगर 60 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के सोर्स से जोड़ दिया जाए तो 1 सेकंड में 60 जूल एनर्जी लॉस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर है? अगर 1 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में लॉस करता है तो 1 वाट होगा, 60 जूल की एनर्जी लॉस करता है 1 सेकंड में तो 60 वाट होगा। 10 वाट का है सपोज बल्ब, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 10 जूल की एनर्जी क्या कर रहा है? डिसिपिटेट कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, उससे बड़ी भी यूनिट्स आपको मालूम होना चाहिए, बिगर यूनिट्स होती है पावर की, जैसे 1 किलोवाट तो 10 के पावर 3, इसको 1000 वाट कहेंगे। ये मेगावाट, मेगा या मिलियन वाट भी कह सकते हो, 10 के पावर 6 वाट। अच्छा, मैकेनिक्स में इसी पावर की यूनिट होती है HP, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यूनिट ऑफ क्या है? पावर, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 746 वाट होता है। अच्छा, मेन क्वेश्चन कुछ और, आंसर कुछ और है। क्वेश्चन तो ये पूछा है व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो घरों में है ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसके लिए यूनिट पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल फार्मूला है, चलेंगे, ठीक, रेडी। देखो फार्मूला यही है, W इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू T, बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन में W मतलब वर्क, क्लियर है, और P मतलब पावर, T मतलब सेकेंड। तो अगर मैं कहूं कि पावर हो जाए 1 किलो वाट, ये देखो अभी लिखा है 1 किलो वाट की वैल्यू 10 के पावर 3, और अगर टाइम की वैल्यू हो जाए 1 आवर, 1 आवर मतलब 1 घंटा, तो बेटा इसी को कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ व्हाट? एनर्जी, राइट। इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है आजकल 1 किलो वाट आवर, KWH, जिसको शॉर्टकट में यूनिट बोलते हैं। नहीं कहते आपके घर के बिजली के बिल कितने यूनिट आया, मतलब कितने किलो वाट आवर आया है। अच्छा, तो 1 किलो वाट की वैल्यू ये है 10 के पावर कितना बच्चों? 10 के पावर 3, बहुत सही। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60। तो 60 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा सर? 60 मल्टीप्लाई करेंगे 3600, ये सेकंड हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब है कि 3600 इंटू 10 के पावर 3 वाट सेकेंड। ध्यान से समझिएगा, वाट सेकेंड, वाट की यूनिट
पावर की यूनिट हो गई, और सेकंड किसकी, टाइम की यूनिट। तो ये तो टोटल काट मिलाओगे तो जूल हो जाएगा। तो इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ जूल। बिल्कुल, ये देखो इतना हो गया, यानी 1 किलो वाट आवर की वैल्यू इतना हो गया। अब इसको शॉर्टकट में लिखो 3.6, ये पॉइंट यहाँ लगाए हो, इसका मतलब 1 2 3 और ये 3, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, तो मानी 1 किलो वाट आवर की वैल्यू हो गई 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। मतलब अगर ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 1 किलो वाट आवर का मतलब हो गया कि अगर इतनी एनर्जी आपके घर से लॉस हो गई, डिसिपिटेट हो गई किसी फार्म में, तो आपके घर का बिजली बिल 1 किलोवाट यानी 1 यूनिट चल जाएगा। सोचिए इतनी एनर्जी लॉस होती है। क्लियर? इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल। Other formula of electric power. सबको मालूम है क्या, पहला फार्मूला आपके सामने है। जैसे पहला फार्मूला हमने पढ़ाया वर्क अपॉन टाइम, और फिर इसी के बाद आप सबको मालूम होना चाहिए V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। तो जब इस फार्मूले में पुट कर दो तो P इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, P इक्वल टू ये V का फार्मूला हो गया, यहाँ से अगर हम W निकालते हैं तो Q इंटू V हो जाएगा। P का फार्मूला W अपॉन T अभी कुछ देर पहले, लेकिन पोटेंशियल का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं W अपॉन Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो Q इंटू V। अब W प्लेस में पुट कर दीजिए तो Q V और डिवाइड में T, बहुत सही। अब Q अपॉन T तो सबने पढ़ा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब Q अपॉन T करंट हो जाएगा, राइट। इसके पहले क्या लिखा है V, तो P का फार्मूला हो गया V इंटू आई। ये फार्मूला फर्स्ट, ये फार्मूला सेकंड, फिर इसी तरह बाय ओम्स लॉ याद करो, ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है क्या आई आर, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पुट कर दीजिए तो P की वैल्यू हो जाएगी V के प्लेस में रख दीजिए आई आर, ठीक है, V के प्लेस में आई आर, और फिर बगल में फिर से आई, तो आई का आई से मल्टीप्लाई आई स्क्वायर आर, तो ये एक और फार्मूला हो गया, राइट है। अच्छा, ये सब पावर के फार्मूले पढ़ रहे हैं। ऐसे कह सकते हो कि सर V इक्वल टू आई आर रख सकते हैं, तो क्या I इक्वल टू नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। अगर I इक्वल टू रखोगे तो V अपान क्या हो जाएगा R, तो V अपान R इसी फार्मूले में पुट कीजिए, तो चलो करते हैं। तो P की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखो, V के प्लेस में तो V ही रहने दो, और I के प्लेस में क्या रखने का रहा है V अपान R, तो V का V से मल्टीप्लाई V स्क्वायर और डिवाइड में क्या R, P इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान R। तो कुल मिलाकर के हमारे पास अभी उससे और भी फार्मूले हो सकते हैं। एक फार्मूला और भी बनता है क्लास 11 में पढ़ते हो इलेक्ट्रिसिटी, चलो उसको भी बता देते हैं। और सिंपल सा है, जब यहाँ पढ़ ही रहे हैं तो उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है, बिल्कुल। तो यहाँ पर पुट कर दो इस फार्मूले में, तो P इक्वल टू, ध्यान से देखो, W के प्लेस में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, फोर्स को फोर्स रखने और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि पावर का फार्मूला F इंटू वी भी होगा। तो ये कृपया ध्यान दीजिए, ये मैकेनिक्स में है, और ये बाकी के जो फार्मूले आपके दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में है या करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, ठीक है। ये फार्मूलों को ध्यान में रखिए, और हम वापस आते हैं यहाँ पर टॉपिक पे। तो देखो बेटा, हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से जुड़े हैं, बल्ब, पंखा, टीवी, ये जितने भी लगे हैं, ये सब के सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, सब बल्ब पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक है, बल्ब है, पंखा, सब चीजें पैरेलल में जुड़े हैं। अब पैरेलल में जुड़े होने से दो तीन चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सबका कॉमन होता है, तो पोटेंशियल कॉमन है, तो ये ध्यान से देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V की वैल्यू कांस्टेंट हो गए, तो कांस्टेंट को हम छोड़ दें तो प्रोपोर्शनल साइन लगता है। तो देखो फार्मूला नंबर यहाँ से, इन फार्मूले में से P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, सभी फार्मूलों को चेक करेंगे, पर पहले देखें P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान, तो V तो कांस्टेंट हो गया, तो छोड़ दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P का रिलेशन या R का रिलेशन एक दूसरे से इन्वर्सली हो जाएगा। चेक करो ना, P और R का रिलेशन इन्वर्सली हो जाएगा, चाहे R ऊपर लिख दो चाहे P लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, V कांस्टेंट हो गया। R का रिलेशन P से इन्वर्सली का मतलब जिस बल्ब का, जिस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। पैरेलल की बात कर रहा हूँ, सीरीज की नहीं, और सीरीज में करोगे तो उल्टा हो जाएगा। मतलब जैसे आपके घर में मान लो कोई ज्यादा पावर का कोई अप्लायंसेस जुड़ा है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्लियर है। अच्छा, बिल्कुल, बल्ब हैविंग हाई पावर, जिस बल्ब का पावर हाई होगा विल हैव लो रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस लो हो जाएगा।
एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी करेक्ट है। मतलब जिस बल्ब का पावर लो होगा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। इसी कारण द फिलामेंट ऑफ हाई पावर विल, है ना, बल्ब है थिक, थिक थिक का मतलब होता है मोटा हो जाता है। अच्छा, थिक होने से क्या हो जाता है? थिक होने से आपको मालूम होना चाहिए एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जाता है। और फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि आर का रिलेशन एरिया से इनवर्सली होता है। आर मतलब रेजिस्टेंस का रिलेशन एरिया से इनवर्सली है। मतलब एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम हो गया, देखो लो रेजिस्टेंस हो गया, इसका मतलब पावर ज्यादा हो गया। बिल्कुल करेक्ट, फिट हो रहा है। थोड़ी बात को पकड़िएगा। क्लियर है? एरिया ज्यादा हो गया इसका मतलब थिक हो गया, बल्ब थिक हो गया इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया तो इस रेजिस्टेंस कम हो गया तो पावर ज्यादा हो गया। इसलिए फिलामेंट का पावर ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, बल्ब थिक। ऐसे का उल्टा भी क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर जिस बल्ब का पावर लो होगा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, और उसका फिलामेंट का, ध्यान से देखना, उसके फिलामेंट का बल्ब थिन होगा, थिक नहीं थिन होगा, क्योंकि थिन होने पे एरिया क्रॉस सेक्शन कम होने से रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आया? ये फार्मूले से। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ बहुत सारा हो गया, इसको समझिएगा। फिर एक फार्मूला हमारे पास ये भी है, P इक्वल टू वी आई, अभी कुछ देर पहले बताए। फिर यहाँ I के रिलेशन I इक्वल टू पी अपॉन वी। फिर बार कर रहा हूँ, आप यहीं से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। V कांस्टेंट है तो P का रिलेशन I से इनवर्सली, या I का रिलेशन डायरेक्टली, सॉरी, या P का रिलेशन V से डायरेक्टली। अगर V कांस्टेंट है ना तो छोड़ दो, तो P प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि V कांस्टेंट है तो मतलब जिसमें करंट ज्यादा होगी उसका पावर ज्यादा होगा, या उल्टा बोलो, जिस अप्लायंसेस का पावर ज्यादा होगी उसमें करंट ज्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी कराया है, ध्यान से देखना। मैंने कहा था बहुत सारे अप्लायंसेस आपके घरों में जुड़े हैं, और अगर मान लो एक का पावर मान लो 10 वाट है, एक का 20 वाट है, एक का 30 वाट है, एक का 40 वाट है, एक का 100 वाट है, ऐसे करके क्वेश्चन है, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? तो भाई जिसका पावर ज्यादा है वो ज्यादा ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि पावर ज्यादा होने से करंट उसमें क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो बल्ब, ध्यान दो, हाई करंट फ्लोज थ्रू द बल्ब ऑफ हायर पावर। इसका मतलब जिसका पावर हायर हो गया उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगी और ग्लो ज्यादा करेगा। तो आपके घर में अगर 10 वाट का बल्ब है, 4 वाट का बल्ब, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, आई होप समझ गए। ये देखिए, दिख रही है? आई थिंक सब समझ रहे हो कि ये देखिए। तो इसका मतलब ये आप लोग, हमने बल्ब लगाया, मैं आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करके दिखा रहा था कि अगर इन बल्बों को आप ध्यान दें तो ग्लो का इवेंट कम हो जाता है। एक बल्ब ज्यादा पावर का, एक बल्ब कम पावर का। कहानी समझ में आ गई होगी। द बल्ब ऑफ डिफरेंट पावर, वही सेम चीज लिखा है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट पावर के बल्ब हमें जोड़ रखे हैं पैरेलल में, और पैरेलल की बात करूं क्योंकि आपके घरों में जितने भी अप्लायंसेस जुड़े हो सब पैरेलल में जोड़ते हैं, देन मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, तो हीट ज्यादा होगी। अच्छा, हीट की भी बात बता चुका हूं, क्योंकि फार्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आर का रिलेशन S से डायरेक्टली हो गया, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, हीट ज्यादा। तो जिसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा कब होगा? जब पावर कम होगा। आई थिंक समझिए। तो बहुत सिंपल सी स्टोरी है। फिर इसके बाद अगर कहोगे सर इसमें अगर मैं यही कहानी सीरीज के साथ हो जाए, तो सीरीज के साथ उल्टा हो जाएगा। सीरीज के साथ उल्टा हो जाएगा का मतलब क्या? जिस बल्ब का पावर कम होगा, ध्यान से समझना, अगर सीरीज में आप बहुत सारे बल्ब लगा दो, जैसे अभी दिवाली के समय आप लगा देते हो, यानी बहुत सारे बल्बों का लड़ी बोलते हैं शायद, आप देखना जिस बल्ब का पावर कम होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। उल्टा बोल दिए? बिल्कुल नहीं, उल्टा नहीं बोल दिए, सही बोल दिए। जिस बल्ब का पावर कम होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। ये सीरीज में है। क्यों? आप सवाल क्यों करते हो? क्योंकि इसलिए कि जैसे पैरेलल में पोटेंशियल कॉमन होता है, सीरीज में करंट कॉमन होती है। तो करंट को हटा दो, करंट को हटा दो, कह दो सही करंट हटा दो, तो P का रिलेशन V से कैसा हो जाएगा? डायरेक्टली। मतलब जिसका पावर ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक समझ गए। तो इसका मतलब सीरीज में लो रेजिस्टेंस वाले बल्ब होंगे, लो रेजिस्टेंस वाले बल्ब होंगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? यहाँ देखो साफ साफ कर रहा है, यहाँ पर जिसका बल्ब का पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस लो होगा, तो सीरीज में उल्टा हो जाए, जिसका हाई पावर होगा, जिसका पावर हाई होगा उसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा। कहानी समझ में आया? और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगी, और करंट कम होगी तो ग्लो कम हो जाएगा। इसीलिए सीरीज में जिसका पावर ज्यादा होता है वो कम ग्लो करता है। क्लियर? थोड़ा इसको वीडियो को बार बार रिवाइंड करना तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इस कहानी के बाद एक क्वेश्चन अगर आपको ध्यान से देखो, इसी में आपको आ जाए कि मान लो कि आपके
स्कूल में ये क्वेश्चन आ जाए कि हमारे घर में एक बल्ब है, ये हमारे पास एक बल्ब है और बल्ब मान लो 60 वाट का है, ठीक है, चलिए 220 वोल्ट से जुड़ा है, चलिए ये बल्ब है और ये कह रहे हैं कि आपके घर में लगातार 30 दिन मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है, 30 दिन लगातार मान लो बल्ब 8 घंटा चलता है लगातार, तो एक महीने का पूरा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना है। कमर्शियल यूनिट, हम बार बार कह रहे हैं कि टॉपिक का नाम ही लिखा था कमर्शियल, हालांकि जो सीबीएसई वाले क्वेश्चन हो बच्चों पेपर में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि 1 किलोवाट पावर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ गए, 60 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के सोर्स से जुड़ा है, 30 डे कंटिन्यू चलता है और एक दिन में 8 घंटा चलता है, तो पूरे एक महीने का बिजली का बिल कितना आएगा? अगर मान लो बिजली की बिल 10 रुपया का रेट है, 10 रुपीज का रेट है, चलिए बहुत सिंपल, देखो डब्ल्यू का फार्मूला हमने अभी पढ़ा, बोलो बच्चों P इंटू टी, बहुत सिंपल, इसके दो फार्मूले होते हैं, दो तरीके से हम सॉल्व करके दिखाते हैं। एक तरीका तो डायरेक्ट करो भाई, P की वैल्यू देख लो, तो P की वैल्यू देखो 60 है, तो P की वैल्यू कितना है बोलो 60 है, T मतलब टाइम है, T मतलब टाइम है, तो टाइम कितना है 30 दिन है, बहुत सही, कितना है बोलो 30 दिन, और हर दिन कितना चलता है बोलो 8 घंटा, कितना चलता है बोलो, और डिवाइडेड बाय बच्चों 1000 कर दो, डिवाइडेड, ये ट्रिक बता रहा हूं, मतलब यहाँ पर क्या फार्मूला होगा P इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 1000, लेकिन ये ध्यान देना टाइम शुड बी इन आवर, टाइम अगर आवर में नहीं है तो नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, फिर अगर आवर में नहीं मिनट में है तो फिर हमारे पास दूसरा ट्रिक, वो फार्मूला बताता हूँ। क्या डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई तो 6 8 48, और यहाँ मल्टीप्लाई 3 3 8 24 की 4 हाथ की 2, 3 चौको 12 13 14, ये हो गया कितना 144 डिवाइड बाय 10 यानी 14.4, इतना वाट आपका घर का क्या हो जाएगा, बिजली का बिल हो जाएगा। हाँ सॉरी, ये यूनिट हो जाएगी, और बिजली का बिल, तो भाई बिजली के बिल में इतना वाट अगर चल गया तो 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आपका बिजली का बिल आ जाएगा 14.4 इंटू 10, मतलब आपके घर का बिजली के बिल कितना आएगा 144 रुपया, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन ये शर्त है कि 30 दिन लगातार चले, 30 दिन लगातार 8 घंटा चले, तब के लिए 60 वाट का। आप इस तरह से और भी क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ कहोगे सर हमको ये दूसरा वाला ट्रिक बताइए, ये तो मान लीजिए आपने शॉर्टकट बता दिए, दूसरा वाला भी ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, पहले इसको कन्वर्ट कर देना है, P इंटू टी जो है वही रखना है। तो देखो क्या करोगे, ये 60 है, 30 है, 8 है, पर बेटा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट सेकंड में। तो क्या करोगे, कन्वर्ट करने के लिए भाई 3600, क्यों कन्वर्ट करना पड़ा कि आवर को कन्वर्ट करना पड़ा मिनट इंटू सेकेंड, तो 1 आवर को भैया छोटी छोटी बातें न बतवाओ कि 60 मिनट होता है, और फिर 60 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेकंड में आ गया। आई थिंक समझ गए, ये पूरा सेकंड में आ गया। लेकिन जब ये सेकंड में आ गया तो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है कि पावर और टाइम की यूनिट कन्वर्ट करोगे तो बेटा पूरा जूल में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जूल में। अब बेटा इसको अभी कुछ देर पहले बताया था कि 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यू होती है, याद करो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 यानी 36 इंटू 10 के पावर 5, इतना जूल होती है। तो 1 जूल को निकालना हो तो ये चीज इसमें डिवाइड कर दो। अच्छा 1 जूल इक्वल टू 1 किलो वाट आवर डिवाइडेड बाय ये 36 इंटू 10 की पावर 5, ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम कर दें, बिल्कुल कर दें, तो ये तुम्हारा जैसे इसको कन्वर्ट करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा 60 38 3600। अब ये किलो वाट आवर में आ गया, देखा, डिवाइडेड बाय इसमें आ गया 36 इंटू 10 के पावर 5, अब किलो वाट। अब इसमें तुमको अगर मान लो मिनट में न दिया, आवर में न दिया होता, मिनट में भी दिया होता तो भी ये फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। अब 36 से 36 कैंसिल कर दो, ये 2 जीरो इससे कट कर दो तो यहाँ 3 मिल गया। यहाँ फिर वही कहानी देखो ना अच्छे से देखो, 36 38 30, ये देखो सॉरी 60 38 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 मतलब 1000, मतलब पूरा सोल्यूशन वही आएगा। यानी इसका आंसर भी 14.4 वाट आएगा। आई थिंक समझ गए, यस ना, बिल्कुल समझ में आ गया। ये सॉरी किलो वाट आएगा, वाट नहीं, बहुत सही, ये किलो वाट आवर में आएगी, ये वैल्यू भी किस में आएगी, वाट में नहीं, किलो वाट आवर में आएगा। अब इसको 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देना आएगा। कहने का मतलब आप लोगों को ये दो मेथड है, इसमें अगर आवर में हो तो ये मेथड से यूज करेंगे,
और आवर में नहीं भी हो और है भी तो भी ये फार्मूला लगाएंगे। पहले पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आवर को कन्वर्ट कर दोगे मिनट में तो ये मल्टीप्लाई कर दो, अब 3.6 इंटू 10 पावर 6 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बने तो हमको बताइए कमेंट करके। टेक केयर।